हमसे ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि हम यूट्यूब पे अपडेट नहीं रहते। ठीक है, अब तो मैं 1 हफ्ता 10 दिन से अपडेट हूँ, जैसा कि आप मेरी वीडियो को देखते होंगे। ठीक है, मैं यूट्यूब पे अपडेट कभी नहीं रहा। हालांकि मैं 3-4 साल से यूट्यूब पे हूँ, मैंने इसको कभी सीरियसली लिया नहीं, कभी नहीं ली। एक वीडियो डालता था, कहो 1 महीना डलबे न करे, 15 दिन तक न डालें। ठीक है, जब हमारे मन में आता था तब हम यूट्यूब पे वीडियो डाल देते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है काम करें न करें, अब वीडियो ही नहीं डालते थे, हम यूट्यूब को सीरियस लेते ही नहीं थे। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे वर्क कैसे होता है। ठीक है, ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने इतना दिया है, कहीं से कम नहीं किया है। अगर कोई भी व्यक्ति भूत बाधा से अगर ग्रस्त है, ठीक है, तो अगर जुड़ जाता है तो उस महायोगी गुरु गोरखनाथ का कृपा है हम पे कि वो जो है सेफ हो जाता है। मगर कब? जब उसका मन साफ हो। अगर उसके मन में कोई छल कपट बेईमानी या किसी भी प्रकार से भाव है, ठीक है ना, तो फिर भगवानी बेड़ा पार करेंगे उसकी। अगर मन साफ है और दरबार से जुड़ गया है तो 100% जो है उसको सफलता मिलेगी, और इसका जीता जागता प्रमाण आप खुद है। ठीक है, शायद ही कोई होगा जो आपकी मुसीबत, जैसे आपके ऊपर मुसीबत था, समझ में नहीं आया उस कंडीशन में कोई रहता होगा। ठीक है, और समझ में नहीं आया किसी को केस आज तक। वही बता रहा हूँ ना कि मैटर क्या था। 10 साल में ठीक आज है, तक किसी को नहीं समझ आया। तो ये सब चीज़ें हैं। और बस यही है कि अब हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अब उसको 30-40 लोग देखते हैं, 50 लोग देखते हैं। आप व्यूज में जाके देख लो, 30, 40, 50 लोग में हमसे कितने लोग जुड़ेंगे? कुछ लोग का कमेंट है कि आप वीडियो प्रॉपर डालते रहो। अरे भाई, जब 30-40 आदमी देख रहे हैं मेरी वीडियो को यूट्यूब पे, तो आप खुद सोचो कि हमसे कितने लोग जुड़ेंगे, उसमें प्रेत बाधा वाले कितने मरीज होंगे। अरे कभी 10-15 दिन में कोई आ गया, मैं डाल देता था, बात खत्म। उसके बाद 10-15 दिन डालता ही नहीं था। मगर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जो हमारा संपर्क था, एक दिन में वो जो मैसेज जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पाता था। आज भी वही हाल है कि जितने भी ज़रूरतमंद हैं जो भटक रहे हैं दरबार इधर उधर, और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है, उनको चाहिए कि इस दरबार से जुड़ें। मगर वो जुड़ेंगे कब? जुड़ेंगे जब इस मैसेज को उनको मिलेगा, जब ये मैसेज कि हाँ मैं इस स्थान पे ठीक हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक रीज़न है, मेरा मैसेज ज़रूरतमंद तक नहीं पहुँचता है, और इसलिए हमसे लोग नहीं जुड़ते हैं। और कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी है कि हम वीडियो नहीं डालते हैं या फिर अपने बारे में बताते ही नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ दूसरे टाइप का इंसान हूँ। मैं ज़्यादा धोखाधड़ी या झूठ साँच, और ये नहीं कि भाई दिखावे के लिए हवन और ये जला रहे हैं वो जला रहे हैं और भमंडल बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो सच्चाई है सो है, जो कहना है सो कहेंगे। ठीक है, तो बस यही है। और आप खुद इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, 1 साल से जुड़े हैं, आपके वीडियो ऑलरेडी हमारे दूसरे चैनल पे पड़ा हुआ है कि आप जो है किस तरह से परेशान थे। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। इसी तरह से तंत्र कार्य करता है। अगर किसी प्रक्रिया को किया जाए, मगर करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितना पावरफुल है और उसको तरीका मालूम है कि नहीं। अगर एक छोटी सी बात है, हम कह रहे हैं आपको दे दी जाए रसगुल्ला बनाओ, नहीं पता है तो क्या करोगे? बना पाओगे रसगुल्ला? नहीं। समोसा बनाने के लिए दिया गया कि भाई आप समोसा बनाओ, आपको नहीं आता है, बिल्कुल कुछ नहीं, रोटी बनाने नहीं आता है, और आपको कह दिया गया कि समोसा बना के तैयार करो, आप कैसे बनाओगे? आपको तो पता ही नहीं उसकी रेसिपी क्या है, क्या पड़ेगा, वो मीठा होता है कड़वा होता है, ये भी नहीं पता है। पूरी जानकारी मिले उसकी, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी आप उसे तैयार नहीं कर सकते हैं। और यही है तंत्र। ठीक है, जानते तो हैं, खाते भी हैं, मगर उसे हमें बनाने का कहा जाए तो वो बना नहीं सकते आप।
वो कोई मास्टर जो है वही कर सकता है उस कार्य को। तो तंत्र विद्या भी ऐसे ही कार्य करता है, जब कोई माहिर है उस चीज़ को और वो तंत्र मंत्र यंत्र उसमें तीनों को मिश्रित करता है। यंत्र भी हाँ, देता अंदर, वो तीनों चीज करता है उसमें, एक अकेले से नहीं होगा। पुतले के अंदर ठीक है ना? यंत्र भी फंसाएगा। देखिए उसमें भावनाएं डालेगा मंत्र के द्वारा, ठीक है। और तंत्र तो वो प्रक्रिया कर ही रहा है, जैसे नींबू सुई और दुनिया भर के नौटंकी, जितना वो कर रहा है वो तंत्र है। यंत्र भी मगर जाहिर सी बात है हाथ में रख के तो करेगा नहीं, किसी पात्र में रख के करेगा, तो यंत्र भी प्रयोग कर रहा है। तो मंत्र तंत्र और यंत्र तीनों को प्रयोग करेगा, फिर वो प्रभावशाली हो जाती है। हैं? क्या हो रहा है? तो हिल रहा है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। थोड़ा सा वाइब्रेशन शरीर में होता है कभी कभी, वो फरफराता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभी फड़कता है, हमारी भी शरीर फड़कता है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और बच कैसे गया? बच कैसे गया ये? अब देखो एक चुन के कान पकड़ के फेंक दिए थे। बात सुनिए, हम अपने चैनल पे कहते हैं कि भाई देखो हमें भूत प्रेत नहीं दिखते, साफ साफ कहता हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूँ मुझे भूत प्रेत नहीं दिखते भाई, ठीक है। मगर मंत्र के प्रभाव से बचते भी नहीं है। मैं एक नहीं हजारों बार यूट्यूब पे अपने कह चुका हूँ कि मुझे प्रेत नहीं दिखते। दिखता होगा जिसको दिखता है, मगर मुझे नहीं दिखता। मगर एक बात और है कि अगर प्रेत बाधा है, तंत्र मंत्र है, किसी ने खिला दिया है, तो वो टिकता भी नहीं है, हटना ही है, उसको हटना है। मगर हाँ कुछ चीजें होती है कि तत्काल हट जाती हैं, तत्काल प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। इधर प्रक्रिया किया नहीं, उधर वो हटा तुरंत। कुछ होता है कि 3 दिन में होता है, 3 दिन का समय ले लेता है, और कुछ होता है कि उसके लिए 3 प्रक्रिया या 5 प्रक्रिया या 7 प्रक्रिया, आखिरी 9 प्रक्रिया तक करना पड़ता है। इसी में सैकड़ों की ठीक है। तादाद में है तो भाई देखो एक बीमारी है, किसी को मान लो किसी को सर्दी जुकाम बुखार है, वो तो गया डॉक्टर से बताया, 2-3 खुराक दवा ले आया, खाया, ठीक हो गया, ठीक है। और एक को टाइफाइड है, कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ट्यूमर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब उसको आप 2 खुराक दवा में नहीं ठीक कर सकते। समझ में आ रहा है ना भाई? भयानक रोग है तो उसके लिए वक्त देना होगा, उसे समय देनी होगी उसे। अगर वो कह रहा है अरे फलाने आदमी तो देखो 2 बार में ही ठीक हो गया, अरे ये नहीं देख रहा उसको सर्दी जुकाम बुखार था, साधारण बुखार था उससे, वो ठीक हो गया। आपको प्रॉब्लम ज्यादा है, भयानक है, बड़ा है, आपको आना पड़ेगा। अगर आप अपनी दिमाग लगाते हो, अपनी बुद्धि चलाते हो, तो फिर भगवान बेड़ा पार करेगा, ये भी बात है। और एक चीज और है, अगर कोई प्रक्रिया करा रहा है, ठीक है, और जिस हिसाब से उसे बताया जा रहा है कि आपको इतने बार आना है, ऐसा ऐसा करना है, अगर वो उस चीज को नहीं करता है, अपनी वाली करता है, तो भी फिर भगवान ही बेड़ा पार करेंगे उसकी, ठीक है। फिर उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम कह रहे हैं ना कि कोई समस्या है तो आप हमसे बताओ, हम बैठे हैं ना, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे बताओ, बताई जाएगी, मगर उस प्रक्रिया को मत रोकिए। हमने तो इतना तक बता दिया है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर फैमिली मेंबर है कोई नहीं आना चाहता है 3 बार, तो वो उतारा करके ला सकता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल रखा है कि भाई आप घर से ही लौंग और कपूर का उतारा करके आप लेके चले आओ दरबार में, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आसान क्या है? आपका मरीज आपके घर पे बैठा है, आपको रिजल्ट चाहिए ना, आपसे पूछेंगे ना फोन करके, आप ही हमें बता देना 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद कि हमें आराम नहीं हुआ। तो खुला जो है चैलेंज है, जैसा भाई आराम नहीं हुआ तो आप बताओ ना, मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और आपके पास समय है तो आप दरबार में बैठ करके अपना इलाज कराएं, ठीक हो के जाए।
ठीक है। मगर एक बात और है, प्रेत बाधा होगा तभी आपको आराम मिलेगा, अन्य कोई बीमारी है तो उसमें कोई फर्क तो डॉक्टर नहीं पड़ेगा, इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप कहीं और जांच ऊंच करा के आओ, ठीक है ना, अच्छी तरीके से पता कर लो कि भाई प्रेत है, हट नहीं रहा है, कहीं से नहीं हट रहा है, आप थक चुके हो, फिर आपको इस दरबार में आना चाहिए। ठीक है, या फिर किसी के घर में 4 मरीज है, अन्य 3 लोगों को अन्य दरबारों में भेज दो, 1 लोगों को इस दरबार में भेज दो, और फिर रिजल्ट देख लो कि क्या होता है और फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, फिर उसको अपनी वाली करना चाहिए। अब 4 मरीज हैं आपके घर में, चारों को 4 दरबार में भेजो, ठीक है, और फिर देखना कि चारों में से बेहतर रिजल्ट किसका आता है। क्यों? क्योंकि मैं जब काम करता हूं तो डंके की चोट पे करता हूं, ठीक है, मैं नहीं, काम बोलता है, ठीक है ना। तो काम जो होता है पहले उसे देखो, काम जो होता है उसे देखो। अगर किसी के घर परिवार सदस्य में है 4 5 6 मरीज है, उनको चाहिए कि सबको न भेजे, 1 को भेजे, और 1 क्या रिजल्ट देता है वो पता चले, पहले उसको देख लो, संतुष्टि हो जाए, संतुष्टि हो जाए तो भेज दो। हाँ, अगर तुम्हारा मर्जी हो यहाँ आके रुक के रह के इलाज कराओ, नहीं है तुरंत आओ, तुरंत जाओ, ये भी मैंने करा रखा है। और उसके बावजूद भी अगर आना भी नहीं चाहते हो तो ऑनलाइन कराओ, मगर उसमें लगेगा सबसे ज़्यादा समय, ठीक है, सबसे ज़्यादा समय लगेगा उसमें, ठीक है, मगर आना तो चाहिए, यहाँ पे कम से कम आना ही चाहिए। एक बार तो आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिना कनेक्शन का कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। अगर मान लीजिए कि कोई यूट्यूब पे किसी की वीडियो भी देखता है ना, तो वो भी क्या है, एक कनेक्शन ही तो है, कनेक्शन के माध्यम से आप पहुंच सकते हो। उसने नंबर डाल रखा है, अपनी वीडियो डाल रखी है, अपनी जानकारियां डाल रखी है, तभी तो आप देख के आ रहे हो। तो बिना कनेक्शन के तो तुम जा भी नहीं सकते। अब मैं एड्रेस नहीं डालूंगा, नंबर नहीं डालूंगा, आप कैसे आ जाओगे? नहीं, सवाल ही नहीं। तो क्या है, एड्रेस नंबर ये सब क्या है, कनेक्शन है। हवा में कोई काम नहीं होता, भैया हाँ तुझे देख रहा हूँ यहीं से क्यों ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उस वक्त तो जो प्रेत आत्माएं होती हैं उस समय जो है छुप जाती हैं, ताकि जो है इसको एहसास हो जाए कि हाँ तू ठीक हो गया, मगर वो शक्तियाँ उस वक्त छुप जाती हैं, सामने नहीं आती, ठीक है, बाद में परेशानियाँ देती हैं, बढ़ाती हैं, ठीक है। तो यही है, और आपको जो बताया गया है उसे आप पूरा करिएगा। बाकी अब आपके ऊपर है, अगर आपको ज़्यादा परेशानी लग रही है तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जब ठीक हो तो ठीक हो, ठीक है।